Fear has two meanings: forget everything and run, or face everything or rise. The choice is yours. नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त सागर कुमार आज फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। और ये टॉपिक ऑन रिक्वेस्ट बनाई गई है। हमारे ही एक व्यूवर ने मुझसे कहा कि आपने पिछला वीडियो जो डर के ऊपर बनाया था, आज एग्जामिनेशन फियर यानी कि परीक्षा का डर के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाइए। और तब से लेकर अभी तक मैं इस लाइन के बारे में सोच रहा था, जिसका हिंदी में अर्थ है भाग लो या भाग लो, यानी आइदर पार्टिसिपेट और रन अवे। तो एग्ज़ाम फियर क्या होता है? एग्ज़ाम फियर, अगर आप खुद से ये सवाल पूछेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि एग्ज़ाम असल में हमें डराती ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम डरा ही नहीं सकती। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा कि एग्ज़ाम असल में होता क्या है। एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है जो आपको परखता है। बहुत सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि एग्ज़ाम क्या होता है, तो एग्ज़ाम को आप एक नदी के रूप में देख सकते हैं और एक परीक्षार्थी को, एक एग्जामिनी को, उस नदी के ऊपर अपने विद्यारूपी नाव में उस नदी को पार करना होता है। और नदी में चप्पू चलाने का जो हुनर होता है वो उस विद्यार्थी का या उस कैंडिडेट का अपना विवेक और अपनी बुद्धिमत्ता होती है। मेनली हमें डर एग्जामिनेशन से नहीं, बल्कि डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास तैयारियों का अभाव है। हम इनकॉम्पिटिटेंट हैं। हमें डर इस बात का सताता है कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, और फेल होने का डर हमें तब लगता है जब हमने तैयारी ढंग से नहीं की है। और इसी डर को हम एग्जामिनेशन फियर का नाम दे देते थे, जबकि असल में डर हमें खुद से होता है, एग्जामिनेशन से नहीं। तो आज मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप एक पेन और एक पेपर अपने पास रख लें। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर लें और जाएं और पेन और पेपर ले आएँ, और मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, वो आप लिख लें ताकि आपको याद रहे, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता पाएँ कि आपने वो किया या नहीं। तो आप पेन पेपर ले आए होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको मैं सिंपल फ्रेमवर्क्स दूंगा जिस पे आपको काम करना है। एग्जामिनेशन का डर हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, यानी कि तैयार होइए, सिर्फ तैयार होइए और तैयार होइए। और तैयार होने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ फ्रेमवर्क्स खुद के बनाने होंगे, जिस हुनर के कारण आप अपनी नाव को बहुत सफलतापूर्वक उस नदी से पार करा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, हम इस एग्जामिनेशन से डरते इसीलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे नाव में छेद हो जाएगी या छेद हो गई है। कई एक बार ऐसा होता है कि जब नाविक नाव लेकर नदी में जाता है और उसके नाव में छेद हो जाती है, तो वो नाव में पानी जब भरने लगता है तो यात्री बहुत डर जाते हैं कि इस नाव में पानी भर रहा है और हम डूब जाएंगे। विद्यार्थी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको अपने नाव में छेद नहीं होने देना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो छेद है ये हमारे लाइफ में, ये हमारे जीवन में ना हो। और ये छेद होता क्या है? हमारे अंदर के नेगेटिव हैबिट्स, जैसे कि मोबाइल चलाना, ये अनप्रोडक्टिव काम है, ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा। यूट्यूब वीडियोस देखना, फेसबुक देखना, गलत संगत में पड़ जाना, बुरी आदतें अपना लेना, ये हमारे नाव में छेद पैदा कर देंगी और जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारे अंदर ये हैबिट्स उत्पन्न ना हो, फॉर्म ना हो, जिससे कि हमारा नाव तेज़ी से आगे बढ़ सके। अगर आपके अंदर ये सभी चीज़ें हैं तो उसे दूर भगाने का प्रयास कीजिए, उस छेद को बंद करने का प्रयास कीजिए। और दूसरी चीज़ है, उस नाव को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू चलाने का हुनर, वो है आपकी बुद्धिमत्ता, यानी कि आपकी तैयारी, आपका विवेक। तैयारी के लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लिखना। सबसे पहले ये सोचना कि आप अभी हो कहाँ, आपने कितनी प्रिपरेशन की है अपने एग्ज़ाम के लिए। आप जब इस बात को लिख लेंगे, डिटेल में लिखना चैप्टर वाइज कि आपने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कितने चैप्टर्स में रिवीजन की आवश्यकता है। अगर ये आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आप कहाँ हो। सेकंड चीज़ आपको करनी है कि आपको एग्ज़ाम
पास करने के लिए या जो भी ग्रेड आप लाना चाहते हो उस ग्रेड को पाने में कितनी तैयारी की ज़रूरत है। और ये जब आप लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैप कितना है। अभी आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, 10 और पढ़ने हैं। तीसरी चीज़, आप लिखना इसको कॉपी में कि आप खुद को एग्ज़ाम पास होने के 6 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोर्ड के एक स्टूडेंट को पूछता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, तो वो जाहिर सी बात है कहेगा कि मैं अपने शहर में या अपने राज्य में उस जगह के सबसे कॉलेज में इंटर करना चाहता हूँ। अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनी से पूछता हूँ कि आप एग्जामिनेशन पास होने के 6 महीने बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, तो वो कहेगा कि मैं जॉब पाकर अधिकारी के रूप में खुद को देखना चाहता हूँ। आप भी ये सोचना कि एग्ज़ाम पास होने के 6 महीने के बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इस चीज़ को भी आप लिख लेना। जब ये लिख लोगे तो चौथा फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको करना ये है कि आप अब सोचना कि जो गोल आपने सेट किया है वो पाना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण शब्द को याद रखना। खुद को रेट करना एक रेटिंग स्केल में, रेटिंग स्केल होगा 1 to 5 का। 1 रेट अगर खुद को करते हो यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है, 2 का मतलब होगा थोड़ा महत्वपूर्ण है, 3 का मतलब है अगर मैं उस गोल तक पहुंच गया तो भी ठीक, नहीं पहुंच पाया तो भी ठीक, 4 का मतलब है बहुत महत्वपूर्ण है पर नहीं भी पा सका तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, और 5 अगर खुद को रेट कर रहे हो तो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तो आप खुद को एक रेटिंग देना, और डेफिनेटली अगर आपने इतनी दूर तक ये वीडियो को देखा है इसका मतलब आप खुद को 5 रेट करोगे, यानी कि आपने जो गोल सेट किया है वो पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को भी अपनी कॉपी में लिख लेना। अब जब 4 चीज़ें आपने लिख ली तब 5वीं चीज़ करना कि अब मैं कहाँ हूँ ये जानता हूँ, जाना कहाँ है ये भी जानता हूँ, तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है। और मैं रास्ता पहले बता चुका हूँ, रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। आप जी तोड़ मेहनत करना और प्रिपरेशन करना, अपने आप को तैयार करो, कॉम्पिटिटेंट बनाओ। और जब आप ये करना शुरू कर दोगे, चैप्टर वाइज लिखो अपने कॉपी में कौन से टॉपिक हो गए, कौन से टॉपिक नहीं हुए, कहाँ जाना है, कितने दूर तक कितने टाइम में पहुँचेंगे। और इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको आती है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आती है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे ही बनाऊंगा। और जो फ्रेमवर्क्स मैंने आज दिए हैं, जो होमवर्क मैंने आज दिया है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ बताना कि क्या आपने उन होमवर्क्स को किया, क्या आपने किया कि आप कहाँ हैं, क्या आप जान पाए कि आपको जाना कहाँ है, क्या आप जान पाए कि कितना महत्वपूर्ण है वो पद या वो जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं, क्या आप जान पाए कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। अगर आपका जवाब इन सब में हाँ है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने ये सब कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं बनाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और अपना कीमती फीडबैक देना होगा। आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं आपका अपना दोस्त सागर कुमार आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।